प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, चंद्रशेखर जी ने अपनी राजनीति में देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण के उनके प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा। भारत और 9 अफ्रीकी देशों के बीच तंजानिया के दार इस सलाम में आयोजित 6 दिवसीय AIKE-YME नामक संयुक्त नौसैन्य अभ्यास आज समाप्त होगा। इस अभ्यास से समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा मिला और प्रधानमंत्री मोदी के महासागर दृष्टिकोण को साकार किया गया। दिल्ली के वन एवं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने दिल्ली को साफ पानी और हवा देने का वादा किया है और उसी दिशा में काम तेजी से हो रहा है। कूड़े के पहाड़ अब दिल्ली के लिए खतरा हैं, जिन्हें हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंत्री ने अधिकारियों को काम की रफ्तार दोगुनी करने के निर्देश दिए और एक नई एजेंसी की नियुक्ति की घोषणा भी की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पटना में महागठबंधन की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस, राजद, CPI, CPM, CPI माले और VIP के नेता शामिल हुए। बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने और घटक दलों की एकजुटता को मजबूत करने पर सहमति बनी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर में आयोजित राष्ट्रीय रजत जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संवाद आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपनी सरकारी आवास पर जनता दर्शन आयोजित कर आम लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। CM योगी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया और पारदर्शी कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये संवाद जनता से सीधा जुड़ाव और सुशासन की प्रतिबद्धता का मजबूत संकेत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर ज्योतिर्मठ क्षेत्र से आए नन्हे टेबल टेनिस खिलाड़ियों से भेंट की। उन्होंने उनके परिश्रम और उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, इन उभरते हुए खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और समर्पण उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की झलक प्रस्तुत करता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल CV आनंद बोस से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर न्याय की मांग की और घटनास्थल की निष्पक्ष जांच पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि वह स्वयं मैदान में जाकर हालात की सच्चाई जानेंगे। इस मुद्दे पर भावनाएं गहराई से जुड़ी हैं और पीड़ितों की पीड़ा को भी समझते हैं। उधर बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट में दावा किया है कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पूर्व रॉ प्रमुख AS दुलत की पुस्तक में फारूक अब्दुल्ला के अनुच्छेद 370 समर्थन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। महबूबा ने इसे कोई आशाजनक नहीं बताया, आरोप लगाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा सत्ता के लिए अपना रुख बदलती रही है। उन्होंने 1947 से लेकर 1987 के चुनावी धांधली तक के मुद्दे उठाते हुए फारूक परिवार पर गंभीर निशाना साधा। उनका कहना था कि NC का इतिहास समझौतों और अवसरवाद से भरा रहा है। भारतीय भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने 2025 सीजन की शानदार शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आमंत्रण मीट में उन्होंने 84.52 मीटर की धमाकेदार थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। इस प्रदर्शन ने न केवल उन्हें शीर्ष स्थान पर पहुंचाया बल्कि दुनिया भर में अपनी छाप भी छोड़ी। नीरज का जबरदस्त प्रदर्शन एथलेटिक्स की दुनिया में नई उम्मीदें जगा रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए राम जन्मभूमि पथ पर सरयू जल का छिड़काव किया जा रहा है। नगर निगम की विशेष गाड़ी में 10,000 लीटर पवित्र जल लाकर 3 घंटे तक सड़कों पर छिड़का जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को ठंडक मिलती है और सड़कों का तापमान भी कम हो जाता है। यह पहल न सिर्फ भक्तों को राहत दे रही है बल्कि पूरे देश में शीतलता का एहसास भी करवा रही है।